तो साथियों जय हिंद। आज हम रिवीजन करने वाले हैं 5 अगस्त का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी जीके जीएस और यूपी जीके और आपका मानसिक अभिरुचि का पूरा यहाँ पर रिवीजन करेंगे। सभी लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, छंदों की गणना किससे की जाती है? तो छंदों की गणना किससे की जाती है? वर्ण और मात्रा से की जाती है। किससे की जाती है मेरे प्यारे साथियों? तो जो छंदों की गणना है किससे की जाती है? वर्ण और मात्रा से की जाती है। वर्ण जो होता है वाणिक छंद होता है, जो मात्रा होता है मात्रिक छंद होता है, ठीक है ना। चलिए, कमला में कौन सा गण रूप है? तो ध्यान दीजिएगा 1 1 2, तो यहाँ पर सगण आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सगण, ठीक है ना, सगण आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सगण आपका हो जाएगा। स से देखिए चालू हो रहा है ना, तो स से चालू हो रहा है, यहाँ पे स से चालू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सगण आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यगड़ मगड़ तरह यही आपका होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। बंदव गुरुपद पद्म परागा सुरच सुभाष सरस अनुरागा अमीय मुरियम चूरक चारु समन सकल भवरुज परिवारु में कौन सा छंद है आपको बताना है। देखिए इसमें मात्राएं आप देखेंगे तो 2 1 1 1 1 1 1 1 1 आपका इसमें जोड़ेंगे तो आपको 16 मात्राएं आएंगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चौपाई आपका हो जाएगा, ठीक। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग जड़ावन उड़ावन हारी, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगी? एक चौपाई हो जाएगी, ठीक। चलिए लघु स्वर की बात करें, मात्रा लगाने की बात करेंगे तो लघु स्वर में क्या आता है? अ ई उ री, जहाँ और अनुस्वार आ जाए वहाँ पर एक मात्रा लगाएंगे, और जहाँ पर आ जाए, बड़ा आ जाए, यानी बड़ा आ बड़ा ई बड़ा उ ए ओ औ, और अनुस्वार मतलब क्या जाए, यहाँ पर चंद्रबिंदु है ये, अनुस्वार जहाँ पर आ जाए उसे हम 2 मात्राएं का प्रयोग करते हैं। जैसे राका में आ डबल आ रहा है, डबल आपका रख जाएगा, ये आपको अच्छी तरीके से देखे ही होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रोला कहेंगे। क्या कहेंगे? रोला कहेंगे। यहाँ एक सम मात्रिक छंद होता है। अहीर में 11 मात्राएं होती हैं, तोमर में 12 और चौपाई में 16, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28 और तांटक में 30 और वीर या आल्हा में 31 आपका होता है। चलिए, मंगल करन कली मलहरन तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त होने कौन सा छंद है? तो हरि गीतिका आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरि गीतिका आपका हो जाएगा, ठीक। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दृगजाल धार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बरवे आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरवे हो जाएगा। अर्थमात्रिक छंद है बरवे। 12 और 7 सोठा, 11 और 13 दोहा, 13 11 और उल्लाला में 15 और 13 आपका होता है। इनमें से अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? दोहा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन, यहाँ पर सोरठा आपका हो जाएगा। सोरठा 11 13 और अंत में लघु रोला 11 13 अंत में दीर्घ वर्ण आपका हो जाएगा। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है? तो दोहा और रोला से बनता है। किससे? दोहा और रोला से बनता है। दोहा और रोला की बात करेंगे 6 चरण आपका होता है, ठीक। किस छंद का प्रथम व अंतिम पद एक सा होता है? तो कुंडलिया का होता है। क्या? कुंडलिया का, जिससे शुरू होगा वहीं से क्या होगा? अंत होगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा छंद वाणिक छंद है आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा छंद है जो वाणिक छंद है? सवैया आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 परयति होती है? तो गीतिका आपकी हो जाएगी। क्या? गीतिका आपकी हो जाएगी। घनाक्षरी छंद है, वाणिक छंद आपका हो जाएगा। घनाक्षरी वाणिक छंद हो जाएगा। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो मंदाक्रांता। क्या? मंदाक्रांता वाणिक छंद नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो छंद सूत्र आपका हो जाएगा। लेखक पिंगल और पिंगल शास्त्र आपका हो जाएगा। आराति सैन्य सिंधु में सुबा वाग्नी में जलो प्रवीर हो जया बानो, तो यहाँ पर बढ़े चलो में कौन सा गण है? तो जगड़ रगड़ तगड़ जगड़ आपका हो जाएगा गुरु, ठीक है ना। पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात क्या है? उपनाम इसका क्या हो जाएगा? पीपर पात आपका हो जाएगा। साधारण धर्म डोला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। क्या होता है? आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार व उभयालंकार आपके हो जाएंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति और कृत्य और विप्सा आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? तो कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी नयन मृग नयन से सुंदर, ये कोमल और सुंदर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरसहु जाय निरंतर गवे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में, कलिल में, कलिल अनुप्रास हो जाए क क क की आवृत्ति आ रही है। ठीक है ना। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए, तो पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति यहाँ पर होती है। ठीक है ना। चलिए, इस करुणा कलिल हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलिल अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो छे का अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छे का अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक। अंत्यानुप्रास की बात करेंगे, अंत में तुक आएगा और एक ही उच्चारण यहाँ पर होगा। लाटानुसार में पंक्ति में आता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुकी कूल सो जल परमन हित मनहु सुहाए। तो आपका वृत्ति अनुप्रास हो जाएगा। त वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। पूत सपूत सो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो लाटानुप्रास आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारका वृंद खिले, यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। क्या? यमक अलंकार। बादल का छाना ऋणात्मक होना आपका हो जाएगा। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास, और कभी खद्योत समझह तह करत प्रकाश। तो यहाँ पे यमक अलंकार आपका हो जाएगा। खग कुल कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। माया महाठगनी हम जानी, तिरुगन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी में कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? श्लेष अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक। मोम सा तन धुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार आपका हो जाएगा। कर सरोज जयमाल उठाही में क्या हो जाएगा? रूप प्रेस प्रेम विवश परिचय न जाही, तो आपका रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक। फूले कांच सकल मही छाही, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। जनु जानो मनु जानो मनहु जनहु आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार बताएं। तो यहाँ पर आगे नदिया पर अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, अतिशयोक्ति अलंकार आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य की पंक्ति में अलंकार विरोधाभास आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है? तो यह काया है या शेष उसी की छाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर संदेह अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आज का अग्रिकार मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियारा, यहाँ किस अलंकार का उचित उदाहरण है आपको ये बताना है। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देख लीजिएगा, क्योंकि यह म की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है ना। चलिए, अब हम मानसिक अभिरुचि में आ जाते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा इसको। आप एक स्टेशन प्रभारी के रूप में एक थाने में तैनात हैं। इसी दौरान आपको अपने थाना क्षेत्र में निकलने वाले एक जुलूस के विषय में जानकारी मिलती है, जिससे एक सरकारी परीक्षा रद्द होने से नाराज सैकड़ों प्रतिभागियों के शामिल होने की पूरी संभावना है। ऐसे में आपके लिए तर्कपूर्ण कार्रवाई क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा? आप अपने क्षेत्र में इस जुलूस से यदि सार्वजनिक जीवन की शांति और व्यवस्था पर संकट महसूस करें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुपालन करते हुए इस परिस्थिति से तदनुसार निपटने के लिए तैयार रहेंगे। ये आपका हो जाएगा। ठीक। आप एक पुलिस थाने में इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। आपको अपनी ही जाति के एक पुलिस
कांस्टेबल के विरुद्ध स्थानीय लोगों से शिकायत प्राप्त होती है। शिकायतकर्ता दूसरे धर्म के लोग के हैं और आपके क्षेत्रांतर्गत के ऐसे उपद्रवी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां आए दिन अपराध होते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप आंतरिक अनुशासन का पालन करेंगे और इसी के अनुरूप पुलिस के विरुद्ध शिकायतों से निपटान हेतु नियमों और प्रतिक्रियाओं का पालन करते हुए मामलों की आंतरिक जांच कराएंगे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पुलिस विभाग के नैतिक कर्तव्य और जवाबदेही के विषय में निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाहेंगे जिससे आप अपने पद की गरिमा को प्रतिष्ठित कर सके। तो पुलिस को स्वविवेक के आधार पर जो व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं उन पर नैतिक जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे ताकि समुदायों के मध्य इसकी पारस्परिक स्वीकृति बने और कानूनों के प्रति स्वीकार्यता बढ़े। ठीक है ना। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह लगाना आवश्यक है। उत्तर पुलिस में हेड कांस्टेबल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक है। 3-3 सफ़ेद पट्टियां दोनों बाजुओं पर। कहाँ पर? 3-3 सफ़ेद पट्टियां दोनों बाजुओं पर आपकी होनी चाहिए। ठीक। उत्तर पुलिस कमिश्नर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह प्रणाली लागू होने पर पुलिस के अधिकारों में कमी आ जाती है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा वरिष्ठतम अधिकारी है। तो पुलिस महानिदेशक जो है ना सबसे वरिष्ठतम अधिकारी होता है। ठीक है ना, ये पूरे राज्य का होता है। और FIR का पूर्ण रूप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। और ध्यान दीजिएगा, राज्य के लिए पुलिस की उपयोगिता और उसकी सार्थकता सिद्ध करने हेतु दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प की प्रासंगिकता सर्वाधिक कम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, निष्ठा के साथ कर्तव्य पालन ये आपका होता है। अनुशासन के उच्च स्तर ये भी होता है। वैध निर्देशों का पालन ये भी होता है। अपने मन की आवाज़ का अनुपालन ये नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए, भारत सरकार की, देखिए आप अपने मन से कोई कार्य वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक, कानून के दायरे में रखकर आपको काम करना होगा। ठीक है ना। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भारत में पुलिस के लिए आचार संहिता के रूप में बनाए गए सिद्धांतों, नियमों, संदर्भ के निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का आप चयन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जनसंपर्क पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः पुलिस को अधिकार दिया गया है कि प्रचलित कानून एवं उसके औचित्य पर प्रश्न उठा सके। नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। जब किसी अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका पहला कदम क्या होगा? अपराध को उसकी भूमिका की खोजबीन करना। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 5 सिपाही मिलकर संयुक्त रूप से अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं, क्या वे ऐसा कर सकते हैं? नहीं। 5 सिपाही मिलकर संयुक्त रूप से अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं, क्या ऐसा है? नहीं कर सकते। आगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुलिस के सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है? तो DGP आपका हो जाएगा, DGP होता है। ठीक, यदि कोई जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता तो और लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तब तक सशस्त्र बल द्वारा तितर बितर किया जा सकेगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। जिले के पुलिस बल में साक्षरता, अनुशासन और कर्तव्य पालन के प्रति उत्तरदायी होता है। पुलिस अधीक्षक आपका हो जाएगा। ठीक है ना। एक ऐसे देश में जहां पुलिस बल को अत्यधिक सशस्त्र माना जाता है वहां निम्न में से कौन सी योग्यता कम महत्वपूर्ण हो सकती है? युद्ध कौशल। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। महिला सुरक्षा इकाई में तैनात एक महिला पुलिस अधिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या होनी चाहिए? महिलाओं और बच्चों के मनोविज्ञान में समझ होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। भारत में पुलिस प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके सभी जो कथन है ना असत्य होंगे। ठीक है ना। लोअर रैंक के पुलिस कर्मियों का उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा शाब्दिक उत्पीड़न किया था? नहीं। पुलिस कर्मियों को अमानवीय परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है? नहीं। पुलिस कर्मियों पर कार्य का भार अत्यधिक रहता है? नहीं। और पुलिस कर्मियों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं? नहीं। आपका पूर्व क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। किसी पुलिस सब इंस्पेक्टर का निजी पीड़ित महिला से कैसा व्यवहार होना चाहिए? मतलब सॉरी, किसी पुलिस सब इंस्पेक्टर का किसी पीड़ित महिला से कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो विनम्र व्यवहार होना चाहिए। ठीक है ना। अन्वेषण का प्रारंभ किससे होता है? तो प्रथम सूचना रिपोर्ट से होता है। क्या होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस विभाग से संबंधित RAF
का पूर्ण रूप होता है तो रेंज एक्शन फोर्स, क्या रेंज एक्शन फोर्स होता है। चलिए आपको पुलिस प्रणाली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किसी भी राज्य में समाज की समस्त गतिविधियां का उसी रूप में सुचारू समाज होना जिसकी आपने कल्पना की थी, लेकिन हर समाज में कुछ विकृति मानसिकता वाले लोग होते हैं, जैसे जो समाज में अव्यवस्था फैलाते ऐसे ही सामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने के लिए अप्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत होती है। उस प्रशासनिक व्यवस्था में एक प्रणाली पुलिस की कार्य करती है, जिस प्रणाली को पुलिस प्रणाली कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा भारत में पुलिस की राज्य सूची का विषय, आप पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं। इसको भी और देख लीजिएगा। पुलिस में जो ध्वज होता है लाल और नीले का प्रयोग होता है इसमें रंग का। ठीक है ना, और ये आपका चिन्ह हो जाएगा 2 मछली, 2 गेहूं की बाली, 1 अशोक स्तंभ आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज का रंग लाल और नीला होता है। उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह 2 मछली, 2 गेहूं की बाली, ऊपर अशोक स्तंभ। आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। कार्य क्षेत्र एवं विधिक न्याय क्षेत्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। और सामान्य प्रकृति की बात करें, कानून का प्रवर्तन स्थानीय नागरिक पुलिस आपका होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन 1863 ईस्वी में। प्रथम पुलिस का मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। कुल पुलिस जिले 75 आपके हो जाएंगे, कुल पुलिस मंडल 8 हो जाएंगे, और कुल पुलिस रेंज 18 आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, पुलिस जोन क्षेत्र एवं जिले की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कुल जोन 8 आपके हो जाएंगे। चलिए आगे चलेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। ठीक, सारी चीज़ बताने लेंगे तो आपका नुकसान होगा समय का। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे यूपी जीके के बारे में। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंध में सही नहीं था? तो कौन सही नहीं थे? तो ध्यान दीजिएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र नहीं था, इनका संबंध नहीं था। मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नहीं था, मतलब कि इंदिरानंद त्रिवेदी का था, गौरी शंकर मिश्र का था, मदन मोहन मालवीय का था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का नहीं था। अवध किसान सभा 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बाबा रामचंद्र द्वारा प्रतापगढ़। महत्वपूर्ण भूमिका गौरी शंकर मिश्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू और देव नारायण पांडे, केदार पांडे आपका हो जाएगा। ठीक, ये आप कर दीजिएगा। अवध किसान सभा की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बाबा रामचंद्र द्वारा प्रतापगढ़ में, और महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? गौरी शंकर मिश्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू और देव नारायण पांडे और केदार पांडे ने। ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद यानी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना है। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्थापना 1936 में होती है। प्रथम सम्मेलन लखनऊ में आपका होता है। सचिव NG रंगा आपके होते हैं। ठीक है ना, चलिए उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित जवाहरलाल ने प्रयागराज में करबंदी आंदोलन चलाया था। मुख्य सहयोग जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री आपका हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो आपको बताना है स्वराज पार्टी आपका हो जाएगा। स्वराज पार्टी में विट्ठल भाई पटेल, MR जयकर, पंडित मदन मोहन मालवीय सम्मिलित थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल आपका हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सितंबर 1924 को कानपुर में संस्थापक सत्यभक्त और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में 1925 में कानपुर में हुआ था। ठीक है ना, चलिए 1937 में चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। किसको? रफ़ी अहमद किदवई को कानून एवं न्याय मंत्री थे। और संयुक्त प्रांत में कुल सीट 228 हो जाएगी, कांग्रेस की 134 और मुस्लिम लीग 64 आपका हो जाएगा। ठीक, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। कौन थे? शिवदयाल साहब 1861 आगरा में। और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता का स्थल मंडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा। और
हुलास सहारनपुर में उत्तर प्रदेश धान धान की खेती के साक्ष्य मिले। कहाँ पर? मानपुर, बुलंदशहर, कैराना, शामली आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। आलमगीरपुर मेरठ जनपद में आपका हो जाएगा। नदी कौन सी? हिंडन नदी के किनारे। और खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आपका यही हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर आपका हो जाएगा। गोरखपुर आपका हो जाएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 आपका हो जाएगा। अशफाक उल्ला खां अयोध्या आपका हो जाएगा। राजेंद्र लहड़ी गोंडा और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी में आपको किया गया था। अवध के रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? तो बेगम हजरत महल। इनका बचपन का नाम महकपरी था और विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस थे। ठीक है ना, और सर हेनरी लॉरेंस थे और दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल थे। 4 जून 1857 ईस्वी को। ठीक, सती चौरा घाट कानपुर में आपका हो जाएगा। आगे देखिए, टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली किसने लाया? तो फिरोज शाह लाया। कौन लाया? टोपरा, यानी कि टोपरा था मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? तो कौन लाया? फिरोज शाह लाया, जौनपुर व फिरोजाबाद से। आगरा नामक शहर किसने बताया? सिकंदर लोदी ने बसाया। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी आपका होता है। ठीक, चलिए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। कहाँ से? अवध से। ठीक, 1857 के विद्रोह में तोप खाने का मुख्यालय कहाँ? मेरठ में आपका हो जाएगा। आपातकालीन मुख्यालय प्रयागराज आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? बलिया में की गई। कहाँ पर? बलिया में की गई। गठन चित्तू पांडे और बलिया का शहर। ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से पहले 1 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वराज तिलक का आयोग, यानी कि आयोग प्रयागराज में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदी से नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज आपका हो जाएगा। ठीक, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1867 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था सहारनपुर में। और शुरुआत मोहम्मद कासिम ननोतबी तथा राशिद अहमद गंगोही आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा था। ठीक, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.सी. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणियां की? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा आपका हो जाएगा। ठीक, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। ठीक है ना। चलिए, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में पर्चा का विषय बना दिया? प्रताप को। ठीक है ना। 1910 कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी और कवि वचन सुधा 1867 वाराणसी में भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका हो जाएगा। ठीक, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। 9 अगस्त 1925 की बात करेंगे। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हेग ने 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में अल्पमत सरकार का गठन किया? नवाब छतारी के। ठीक है ना। चलिए, गांधी द्वारा घोषित मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1968 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में चुना गया? तो एटा और मैनपुरी को चुना गया। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए गठित 17 सदस्यीय समिति के उत्तर प्रदेश में चयनित 5 सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो रामकली चौधरी आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर कई वर्षों तक किस नगर में रहना पड़ा? प्रयागराज में रहना पड़ा। अपनी राजधानी प्रयागराज बनाई। ठीक, निम्न नामों से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। अब आपका आ गया क्या आ गया? जीएस आ गया। जीएस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उस्मान आपके नहीं है। कामरान, अस्करी और हिंदल जो है ना, किसके? हुमायूं के भाइयों का नाम है। ठीक, और हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में एशिया का पहला उद्यान मकबरा हमीदा बानो बेगम का है। और चचेरी बहन उनकी गुलबदन बेगम 1300 ईस्वी में हुमायूंनामा और मौन 1556 लाइब्रेरी और सौरमंडल का ज्योतिष विश्वास। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे। अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन
क्या हुआ? तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन। किसका? तीर्थ कर यात्रा का उन्मूलन आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे, दास प्रथा 1562 ईस्वी में। दास प्रथा कब आती है? 1562 ईस्वी में। जजिया कर कब आता है? 1564 में। और मजहर की घोषणा 1579 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। बुलंद दरवाजा 1572 में। ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। पीटर मुंडी इटली से आया था। और ध्यान दीजिएगा, हॉकिंग्स 400 ज्ञात मनसब। और भारत में देखिए, भारत में कब आता है हॉकिंग्स? 1608 में। लेकिन आगरा में कब आता है? 1609 में। मिडल्टन 1611 में। और थॉमस कब आता है? थॉमस रो 1615 में। पैलसर्ट अदब कब आता है? डच है जो। और डेला वेले इटली से आता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने आपका हो जाएगा। जहांगीर 1605 से 1627 आपका हो जाएगा। बेटा खुसरो, माँ की मदद अर्जुन देव सिंह आपका गुरु आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, शाहजहां स्थापत्य कला का सर्वकाल इसे कहा जाता है। लाल किला, ताजमहल, अहमद लाहौरी, मयूर सिंहासन, बादल खां, पुत्र दारा सिकोह, 52 उपनिषदों का अनुवाद सीरे अकबर में किया है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन थे? बीजापुर एवं गोलकुंडा था। कौन था? बीजापुर एवं गोलकुंडा। 2 बार राज्याभिषेक होता है, 1628 1659 में। ठीक। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था? तो मनुची आपका हो जाएगा। कौन सा? मनुची आपका हो जाएगा। ठीक। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता से। ठीक है ना। चलिए, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी एक सदन में। किसमें? संसद के किसी एक सदन में आपका हो जाएगा। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है। ठीक। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 61 आपका, 161 आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश में क्या है? द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ठीक है ना, आप इसको कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। एमएलसी क्या होता है? विधान परिषद होता है। एमएलए विधानसभा में होते हैं। आंध्र प्रदेश में ध्यान दीजिए, कर्नाटक में 72 सीट, आंध्र प्रदेश में 58, महाराष्ट्र में 78। ठीक है ना। चलिए, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? अधोलिखित में नीचे लिखित में से किसमें जो शीत महासागर धारा नहीं, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन हो जाएगा? अगुलहास। क्या? अगुलहास। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं पाक जल संधि से होते हैं। किससे? पाक जल संधि से होते हैं। 8 डिग्री किसमें? मिनिकॉय और मालदीव होता है। 8 डिग्री से मिनिकॉय और मालदीव होता है। 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप और मिनिकॉय होता है। लक्षद्वीप चैनल से क्या होता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक। 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार। और 11 डिग्री चैनल से अमीनी द्वीप और कन्नाकोर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा आपका हो जाएगा। ठीक। डोवर जल संधि और इंग्लिश उत्तरी और जिब्राल्टर आपका हो जाएगा। ठीक। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील आपका हो जाएगा। बैकाल झील पर्ल्स ऑफ साइबेरिया आपका हो जाएगा। अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित है क्षोभ मंडल से आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? तो ओजोन गैस आपको हो जाएगा 0.0001%। पृथ्वी बात करेंगे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका लोहा हो जाएगा, आयरन। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। ठीक। देखिए, तरंग दैर्ध्य अगर ज़्यादा रहेगी प्रकीर्णन कम होगा, और प्रकीर्णन जिसका कम रहेगा उसकी आवृत्ति कम होगी। तरंग दैर्ध्य जिसका कम रहेगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा रहेगा, जिसकी ज़्यादा प्रकीर्णन रहेगी उसका ज़्यादा आवृत्ति रहेगी। ठीक है ना। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र
पॉलीग्राफ होता है। क्या होता है? पॉलीग्राफ होता है, इसको लिख लीजिएगा। और पायरोमीटर क्या होता है? उच्च तापमान को नापता है। और सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप की तीव्रता को नापता है। और फोनोग्राफ क्या होता है? ध्वनि अभिलेखन में इसका उपयोग होता है। कैस्कोग्राफ की बात करेंगे पौधों की वृद्धि में, ठीक। कार्डियोग्राफ लग हृदय की गति में। और काइमोग्राफ रक्तदाब में। और रक्तदाब मापने का यंत्र आपका क्या सिग्मोमीटर आपका हो जाएगा, स्पिग्नोमीटर आपका हो जाएगा। मानव शरीर के पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में आपका हो जाएगा। मुख्य आमाशय छोटी आंत में, जठर रस आपका हो जाएगा। बोमन कैप्सूल पाया जाता है वृक्क में, आपका हो जाएगा। बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है? वृक्क में। रक्त शोधन के लिए किडनी की इकाई नेफ्रॉन और यूरिया अमोनिया, ठीक। किडनी की अध्ययन आपका होता है। खराब अपोहन और अम्ल क्षार संतुलन में रक्तचाप नियंत्रित करता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज आपकी हो जाएगी। कान की हड्डी, 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त की खोज स्पेक्टर खोजा था लैंडस्टीनर ने, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारत सरकार द्वारा की जाती है। उपयुक्त में से मिंट, टकसाल और मुंबई 4 आपका हो जाएगा। कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ठीक। जनवरी 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2000 रुपये के नोट बदले गए? तो एक और सी आप दोनों आपका कर देंगे। आरबीआई निर्गम कार्यालय और तहसील मतलब कि आपका हो जाएगा और डाकघर के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नगद आरक्षित अनुपात द्वारा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है, ठीक है ना। एनईएफटी वह प्रणाली है जिसके किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को बेंचों में संसाधित किया जाता है। एनएफटी आपका क्या? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपका होता है, ठीक। चलिए यूपीआई की बात करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना, आपका ये होता है। आईएमपीएस की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस आपका हो जाएगा। एनईएफटी की बात करेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। और आरटीजीएस की बात करेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपका हो जाएगा। लागू 2024 में आपका हो जाएगा। द नेम यू कैन बैंक ऑफ ऑन का नारा निम्नलिखित में से किस बैंक का है? तो पंजाब नेशनल बैंक का आपका हो जाएगा। स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा होती है, ठीक है ना। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आम आदमी का बैंक आपका हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक का 1994 में। और कैनरा बैंक का एक साथ हम कर सकते हैं, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। एफआरबीएमए, ठीक है ना, और को वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसने सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए थे। एफआरबीडीएमए का क्या अर्थ है? तो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आपका हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ, ठीक, ये आपका हो जाएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में आपका हो जाएगा। समाधि फूलबाग में आपका हो जाएगा, ठीक। बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, संपूर्ण संस्कृत विद्यालय वाराणसी, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ आपका हो जाएगा। धूम मठ भारत के किस शहर में स्थित है? दार्जिलिंग में आपका हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, ताबो हिमाचल प्रदेश में, बैकुंबे कर्नाटक में, और की गुम्फा हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गांधी के गुरु थे। और रामकृष्ण परमहंस दयानंद सरस्वती आपके हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद। और रविन्द्रनाथ के बंकिम चंद्र चटर्जी, एच.डी. होम, एम.जी. रनाडे, सिकंदर के अरस्तु, प्लूटो और सुकरात, रैदास के रामानंद और मीराबाई के रैदास, तुलसीदास के बाला नरहरिदास, ठीक है ना। भारतीय वन्य जीव अधिनियम वर्ष लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1972 ईस्वी को लागू होता है। जल संरक्षण 1974 में, वन संरक्षण 1980 में, वायु प्रदूषण 1981 में, पर्यावरण 1986 में, जैव विविधता 2002 में आपका हो जाएगा। आरटीआई एक्ट 2005 में, 2009 में आपका हो जाएगा, ठीक। प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? तो नई दिल्ली में आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मिथिला आपका हो जाएगा। ठीक। बाघ के लिए मध्य प्रदेश, कालीकट कोलकाता, पट्टचित्र सौरा उड़ीसा, कालमकारी मुगनू और आंध्र प्रदेश, और चेरियल तेलंगाना, बारेली महाराष्ट्र, अल्पगा वेस्ट बंगाल, और पिथौरा अथिया प्लस साथिया गुजरात, और चिकनकारी लखनऊ, चौका पूर्ण यूपी पर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, प्रतीक चिन्ह मछली, गेहूं की बाली और अशोक स्तंभ, ध्वज का रंग नीला और लाल, यूपी मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरेट है? आपको कर देना है या आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।